तो गाइस कैसे आप सब लोग राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर शैन जो कि जीवन सेक्टर से यहाँ पर आए होते हैं, वो अपने साथ बहुत सारी पिल्स लेकर आए होते हैं और साथ ही उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमारा डीमन सेक्टर तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाना चाहता है और हम लोग मिलकर हिमली डीमन को हरा देंगे और हिमली डीमन किंगडम को भी हरा देंगे। मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोगों के दरमियान में जो एक मुआहदा था वो मुआहदा तो कब का टूट चुका है। इन्हें लगता है कि हमारे दरमियान अभी भी एक ट्रीटी है, लेकिन वो ट्रीटी तो बहुत ही अर्सा पहले टूट गया था जब उन लोगों ने मास्टर डोंग शेंगलोंग को यहाँ पर भेजा था। गेस्ट एडवाइजर डोंग जेंगलोंग और उसके साथ मास्टर जू और साथ में ये बुलशिट एम्परर, ये सभी लोग जब यहाँ पर आए थे उसी वक्त ये मुआहदा जो था वो टूट गया था। अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं बची। हमारे रूल्स की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। अगर वो रूल्स की परवाह नहीं करते तो फिर हम लोग यहाँ पर रूल्स की परवाह क्यों करें। तो मुझे लगता है कि ये मैटर बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चाहिए और हमें यहाँ पर इनके साथ मिलकर उनके ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही मान लीजिए उन लोगों से कहता है लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना अर्जेंट मैटर नहीं है जितना अर्जेंट मैटर ये है कि हमें अपनी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सेक्टर इस वक्त दोबारा से रिवाइव होने की कगार पर खड़ा है और हो सकता है कि 3 से 4 सालों में हमारा सेक्टर इस हालत में पहुंच जाए कि हिमली डीमन किंगडम के लोग हमारे सामने घुटने टेक दे, क्योंकि हमारा सेक्टर जो था वो कभी हिमली डीमन किंगडम से बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं फुल स्केल वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो वो सुप्रीम एल्डर से कहता है कि बिग ब्रदर आप बताओ कि मैं यहाँ ठीक कह रहा हूँ। तो वो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इस सारी की सारी सिचुएशन को समझने के बाद भी ये लड़का इतना ज्यादा शांत और इतना ज्यादा शांत रहकर इस लड़के ने यहाँ पर ये फैसला सुना दिया। मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि हमें अपने सेक्टर को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर फुल स्केल वॉर में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा सुकून करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर और ज्यादा टाइम इकट्ठा करते हैं क्योंकि वो लोग भी हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। तो शन कहते हैं कि बाओशेंग चैंगो वो तो पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और मुझे लगता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर और ज्यादा सेक्टर्स को अपने साथ मिला लिया तो फिर हमारा सेक्टर और आपका सेक्टर कभी भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था जो तुम यहाँ पर समझ रहे हो। हमारे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सालों के अरसा के दौरान हम अपने सेक्टर को इतना महान बना देंगे कि हम लोग उनको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं और हम लोग उनके पूरे के पूरे सेक्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर साथ ही वो सुप्रीम एल्डर से कहता है कि बिग ब्रदर क्या मैंने यहाँ पर ठीक कहा। सुप्रीम एल्डर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है, जो अपने आप से यहाँ पर बातें कर रहा है। तो मास्टर शैन हमारे लीजी से कहते हैं क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो। तुम्हारे लीजी से कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, वापस जाओ जाकर अपने डीमन एम्परर से इस बारे में बता दो, डीमन किंग को इस बारे में जाकर बता दो, उन्हें बताओ कि हमारा सेक्टर 3 साल में रिवाइव हो जाएगा और उसके बाद हम लोग हिमली गार्ड एम्परर को मार डालेंगे। सुप्रीम एल्डर मास्टर शैन से कहते हैं कि आपको इस लड़के की बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर अपने बाकी एल्डर्स के साथ इस मसले पर बात करेंगे, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आपको सुनाएंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, आपको यहाँ पर माउंटेन बैग के ऊपर रहने की जगह दी जाएगी जहाँ पर आप लोग रुकेंगे और हम लोग फैसला सुनाएंगे, तब आप जाकर उनको बता सकते हैं। कहते हैं ठीक है, फिर मैं यहाँ पर गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। कहते हैं हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही हुरैन से कहते हैं कि जाओ मास्टर शैन को अपने साथ ले जाओ, माउंटेन के नीचे गेस्ट रूम में छोड़ाओ। लीजी कहता है कि प्रिंसेस तुम भी उसके साथ जाओ। प्रिंसेस से कहता है कि तुम भी इसके साथ जाओ, जाकर डीमन किंग को इस बारे में बता देना, जो भी मैंने यहाँ पर कहा वो सब कुछ रिपोर्ट कर देना, यही फैसला होने वाला है। हुरैन उन लोगों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ है, मैं आपको लेकर चलता हूँ और वो उनको लेकर माउंटेन के नीचे चला जाता है। उनके चले जाने के बाद हमारा लीजी वहीं पर होता है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर क्या करने वाले थे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं तुम्हारी तारीफ करने वाला था कि तुमने यहाँ पर अच्छी बातें की, लेकिन साथ ही एंड के ऊपर तुमने ये कह दिया कि 4 साल के बाद हम लोग हिमली डीमन एम्परर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लड़के क्या तुम्हें वाकई में पता है कि तुम यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हो। तुम्हें पता है कि एक सेक्टर को रिवाइव करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और 3 से 5 साल के अरसा में हिमली गार्ड एम्परर के लोग वो लोग भी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ उसे कहता है कि एल्डर मुझे एक बात तो बताओ कि हमारे एंशिएंट सेक्टर के डिक्लाइन की वजह क्या है। क्या तुम्हें पता है कि इसके इस हद तक गिर जाने की, इसके इतने ज्यादा कमजोर हो जाने की वजह क्या रही है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा था और बदले में तुम ही यहाँ पर मुझसे आगे से सवाल पूछ रहे हो। मान लीजिए कहता है कि लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर बताने वाले हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो से कहते हैं कि आज से तकरीबन हजारों साल पहले हमारे इमॉर्टल एम्परर मिनरेन की मौत हुई, तो उनके मरने के बाद हिमली गार्ड सेक्टर के लोगों ने हमारे पर अटैक किया और हमारे बहुत सारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे कमजोर थे जिसकी वजह से हम उनको बचा नहीं पाए। बस यही समझ लो कि हमारा 90% हिस्सा जो है, यानी हमारे क्लींजिंग सेक्टर का 90% हिस्सा जो है वो इस वक्त हिमली गार्ड किंगडम के हाथों में चला जा चुका है, जबकि बाकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये हेडक्वार्टर बचा है जहाँ पर मिनरेन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ इस माउंटेन टॉप को बचा पाए और जहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे सेक्टर के जितने भी क्लासिक्स, जितने भी ट्रेजर्स और जितने भी मार्शल आर्ट्स की बुक्स, स्पेशल मार्शल आर्ट्स के एम्परर ग्रेड की बुक्स, वो सारी की सारी जल गई या फिर उन सारी बुक्स के ऊपर हिमली गार्ड किंगडम ने कब्जा कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमली गार्ड किंगडम के लोग यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपनी एक एकेडमी बना दिया, अपना एक सेक्टर बना दिया जिसको बाओशेंग चैंगो का नाम दिया। बाओशेंग चैंगो के लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं और आकर उधम
चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हमारा सेक्टर दोबारा कभी भी राइज नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ हिमली गार्ड किंगडम और बाओशेंग शैंगो की वजह से। जब बाओशेंग शैंगो को यहाँ पर बनाया गया था, उसी के साथ ही गेस्ट एल्डर यानी डैंग शेंगलोंग को यहाँ पर भेज दिया गया। डैंग शेंगलोंग एक कीड़े की तरह था जो कि अंदर से दीमक की तरह हमें चाट रहा था। वो यहाँ पर बैठकर सारी की सारी रिपोर्ट्स पीछे भेजता था हिमली गार्ड किंगडम में हिमली एम्परर को। तो शुक्र है कि हम लोगों ने यहाँ पर उससे निमट लिया। सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि डैंग शेंगलोंग अगर एक कीड़ा था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कीड़ा था। उनके पास अभी इस तरह के बहुत सारे कीड़े हैं और वो और बहुत सारे कीड़ों को यहाँ पर बेच सकते हैं। हमारे और उनके रिसोर्सेज में बहुत बड़ा गैप है, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा लीजी कहता है लेकिन क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पर अपने लॉस्ट मार्शल आर्ट्स की बुक्स को दोबारा से हासिल कर लें, वो सारी की सारी एम्परर ग्रेड की टेक्निक्स अगर हमें वापस मिल जाए तो क्या हम उस गैप को पूरा कर सकते हैं। तो वो वैसे कहते हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो फोर्थ एल्डर उसे कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारी की सारी बुक्स और सारे के सारे ट्रेजर्स तो हजारों साल हमारे पास से खो चुके हैं या फिर जल चुके हैं, हम वो कहां से वापस लेकर आएंगे। मास्टर मो भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि उन सारी की सारी एंशिएंट चीजों को दोबारा से रिवाइव कर पाना बहुत सा मुश्किल है। हाँ लीजी अपने पास एक बुक निकालता और कहता है कि मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। जिस दिन वहां पर मास्टर काओ ने अपनी पावर्स के साथ मास्टर मिंगरैन की उस इमेज को रिलीज किया था, इसी के साथ ही उनकी इमेज मेरे साथ जुड़ चुकी है और हर रात को मुझे यहाँ पर एक सपना आता है जिसमें मास्टर मिंगरैन जो होते हैं मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाते हैं जो कि मैं बुक के ऊपर लिख लेता हूँ। यही समझ लो कि मॉर्टल एम्परर मिंगरैन ने स्पेशली ड्रीम में आकर मुझसे ये कहा था कि मैं यहाँ पर इन सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को लिखूं जो भी मुझे बताते हैं और उसके बाद में आकर आपको दे दूं ताकि हम लोग अपने सेक्टर को दोबारा से रिवाइव कर सके। ये बात सुनने के बाद सभी एल्डर्स को एक झटका लगता है। तुम्हारा लीजियन के सामने वहां पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रख देता है। तो उनमें से एक बुक जिसका नाम डे लाइट स्काई मॉर्टल सेक्टर होता है, दूसरा सीक्रेट होता है, दूसरी का नाम 9 कॉल्ड्रन लाइफ मेथड होता है। देखने के बाद वो एल्डर्स कहते हैं कि ये क्या, ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है ये तो एम्परर ग्रेड की टेक्निक्स हैं। लीजी कहीं तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे, आज ये सारी की सारी टेक्निक्स तुम्हारे पास कहां से आई है। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम लोग इनके ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो। सुप्रीम एल्डर आप इसको चेक करके बताएं क्या ये वाकई में असली टेक्निक है या फिर मैंने यहाँ पर इनको फेक बनाया है। तो सुप्रीम एल्डर एक बुक को खोलते हैं और उसको चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में हमारे क्लिंजिंग सेक्टर की एम्परर ग्रेड की टेक्निक है। अगर वाकई में ये सच है कि तुम्हें यहाँ पर सपने में आकर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दे रहे हैं और हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं और हिमली गार्ड किंगडम को हम लोग हरा देंगे। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अल्केमी रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्थ एल्डर मेडिसिन बनाते होते हैं। तो मास्टर शैन क्योंकि खुद एक डॉक्टर होते हैं तो उन्हें वहां पर ले जाया जाता है। तो वहां पर जाते हैं और जाकर उनकी रिफाइनरी में उनके कॉल्ड्रॉन को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कॉल्ड्रॉन तो काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा अच्छा कॉल्ड्रॉन तो होगा ही। फोर्थ एल्डर उसे कहते हैं कि सर आपने मेरी तारीफ की, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद आप इसमें से कोई सुप्रीम लेवल की पिल बना पाएंगे या नहीं। तो मास्टर शैन उसे कहता है कि बस भी करो, ये कॉल्ड्रॉन बहुत ज्यादा कमाल का है, बहुत ही महंगा कॉल्ड्रॉन है और इसके अंदर सुप्रीम लेवल की पिल्स बनाई जा सकती हैं। लीजी भी वहीं पर होता है। वो फोर्थ एल्डर से कहता है कि मास्टर शैन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं खुद यहाँ पर इनको लेकर आया हूँ ताकि ये मेरे लिए एक पिल बना सके। मास्टर शैन उसे कहते हैं हाँ बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे स्पेशली डीमन किंग ने ऑर्डर्स दिए थे कि अगर मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे तुम्हारी मदद करनी है। आप बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी पिल बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।